साथ में बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध आटे और गुड़ की बहुत ही स्वादिष्ट ठेकुआ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि छठ पूजा का खास प्रसाद तो है ही, लेकिन इसे आप कभी भी स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। आटा का ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से 3 कप आटा लिया है। वैसे तो आटा हम ज़्यादातर मोटे आटा का इस्तेमाल करते हैं ठेकुआ बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल आटा जिससे कि हम घर पे रोटी रोज़ बनाते हैं, उसी आटे से मैं यहाँ पर ठेकुआ बना रही हूँ। तो आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट आपको जो है वो जो चक्की से थोड़े से मोटे आटे पिसवाते ना, उससे आएंगे। तो छठ पूजा में उसी आटे से बनता है, स्पेशली उसे पिसवाया जाता है मोटा आटा। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मेजरिंग कप से ले लिया है। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे चीज़ें प्रपोर्शन बहुत सही होना चाहिए, नहीं तो वो बाद में बिगड़ जाता है, इसलिए आप प्लीज़ प्रपोर्शन का ध्यान रखें। तो उसके हिसाब से मैंने गुड़ जो लिया है वो वहाँ पर 1 कप और 1/4 कप लिया है। तो पहले हम इस गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए गुड़ को मैंने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है और उसे मैं इसमें 3/4 कप पानी इसमें डाल रही हूँ और इसे इसमें मेल्ट करेंगे। हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे इतना करना है कि ये गुड़ जो है अच्छी तरह से पानी के साथ में घुल जाए। तो हम पहले इसे घोल लेते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि गुड़ पूरा अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो गया है, बस हमें इसे पकाना नहीं है। अगर आप चाहें तो गुड़ को ठंडे पानी में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में ये तुरंत मेल्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसे मेल्ट करती हूँ। तो अभी मैं इसे जो है छान लूँगी, क्योंकि गुड़ में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, तो इसे छान कर ही यूज़ करना बेटर होगा। तो इसे हम पहले एक छन्नी से छान लेंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे तो इस तरह से हम इसे एक छन्नी से छान लेते हैं, ताकि इसकी सारी गंदगी जो है निकल जाए। और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख देते हैं और डो की अपनी तैयारी करना चालू करते हैं। तो जब तक हमारा गुड़ का पानी ठंडा हो रहा है, तब तक आइए हम आटे में मोरन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैंने 3 कप आटा लिया था, तो 3 कप आटे के हिसाब से मैं यहाँ पे 3 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। ये अनमेल्टेड देसी घी है, इससे बहुत अच्छा खस्ता होता है। इसमें ज़्यादा मोरन नहीं पड़ता है, बस इतना ही मोरन से ये बहुत अच्छा खस्ता हो जाएगा। 3 कप आटा के लिए 3 चम्मच घी का प्रपोर्शन जो है सही रहेगा। ज़्यादा घी डालने से भी वो कढ़ाई में जाके टूट जाता है, और ज़्यादा गुड़ डालने से भी ठेकुआ जो है कढ़ाई में जाके टूट जाता है, इसलिए इसका प्रपोर्शन का बहुत अच्छा से हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसे मोरन उतना ही लगाएं जितना की आवश्यकता हो। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह का मोरन इसमें लगता है। तो खाने वाली चम्मच से मैंने, नॉर्मल जो खाने वाली चम्मच है उसी से मैंने यहाँ पर घी लिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसे वनस्पति घी से भी बना सकते हैं, ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट आपको देसी घी से, आप फ्राई कर सकते हैं रिफाइन से, लेकिन आप देसी घी से इसका मोरन लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। स्वाद भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आप देखिए मैं मोरन लगा रही हूँ। देखिए मैंने आटे में अच्छी तरह से मोरन लगा लिया है और अभी इसे मैं मुट्ठी बांधती हूँ, तो किस तरह से ये मुट्ठी में आ जाता है। तो ये हमारा मोरन जो है बहुत अच्छी तरह से लग गया है। आटे को अच्छी तरह से मिलाएंगे घी के साथ में, पहले तो बिल्कुल एक एक कण में आटा के जो है घी लग जाने चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से खस्ता होगा। तो इस तरह से ये हो गया है। अब आइए हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, मैंने 3-4 हरी इलायची को छील लिया था और उसे कूट लिया है, तो ये मैं डाल दे रही हूँ। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं 1 बड़ा चम्मच जो है सौंफ यूज़ कर रही हूँ। तो गुड़ के चीज़ों में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो सौंफ डाल दिया मैंने। और यहाँ पर मैं सूखा नारियल ग्रेट करके रखी हूँ, तो ये 1/2 कटोरी में डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसे डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है, लेकिन ठेकुआ में सूखा नारियल, किशमिश और काजू और छुहाड़े ये मेन ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से किशमिश डाल रही हूँ और यहाँ पर
3-4 बड़े चम्मच जो है कटे हुए छोटे छोटे कटे हुए बारीक काजू भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे तरह से आपस में मिला लेंगे और फिर हम इससे थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डाल करके इसे मिलाएंगे। तो आप देख लीजिए इसकी किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल रोटी के आटे की तरह नहीं हमें सॉफ्ट डो बनाना है, बस इस तरह से मिलाना है कि वो अच्छी तरह से मुट्ठी बनने लगे। तो इसे हम थोड़े थोड़े हम देख लेते हैं कि हमारा गुड़ का पानी जो है वो हल्का ठंडा हुआ या नहीं। ज़्यादा गर्म पानी से हमें नहीं सानना है, बस थोड़ा सा पानी जब हल्का उषुम रहे उसी समय हम इसे गूँथना चालू करेंगे। तो हमारा पानी जो है ठंडा हो चुका है, मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, हल्का गर्म है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे मिलाएंगे। इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे एक बार में, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे मिलाते जाएंगे। हमें देखना है कि ये अच्छी तरह से जो है लड्डू हमारे हाथ में जो मुट्ठी बंधने लगे, उतनी देर तक हमें इसे अच्छी तरह से इस गुड़ के पानी से मिलाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं बनाना, मतलब इस तरह का आपको बनाना है। आप देखिए, वीडियो देखते रहिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरह का हमें इसमें आटा लगाना होता है। बहुत लोग यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूध का इस्तेमाल करने से उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर आप गुड़ के पानी से बनाएंगे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। आप स्नैक्स के तौर पे इसे बनाकर महीनों रख सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चे तो इसे एकदम बिस्किट की तरह पसंद करेंगे, खाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। हर जगह के लोग ही छठ के प्रसाद के लिए उत्सुक होते हैं। जब भी हमारे बिहार में छठ पूजा का प्रसाद बनता है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी कहते हैं कि भाभी आपके यहाँ ठेकुआ कब बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। तो आप देखिए इस तरह से मैं डो लगा रही हूँ। कांच ही बांस के बहंगिया दौरा लचकत जाए, पेनी ना बलम जी पियरिया दौरा घाट पहुँचाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का आटा मैंने लगाया है। ठेकुआ के लिए बिल्कुल इसी तरह का आटा लगता है। इसे हमको डो के रूप में नहीं करना है, बस इस तरह से कि सभी गुड़ और पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। और इसे हमें हाथ में लेके लेना है कि जैसे ये एक अच्छा सा हमारा लड्डू बन जाए, हाथ में इस तरह से बन जाता है चिकना सा। तो अब हम ठेकुआ का शेप देने के लिए ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है। और इसके लिए मैंने जो गुड़ और पानी लिया था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल एक्यूरेट था। तो इसमें हमें और एक्स्ट्रा नहीं मिलाना पड़ा। अगर कभी आपको ये थोड़ा ड्राई लगे तो 1-2 चम्मच पानी डाल करके उसे आप मिला सकते हैं। कभी कभी आटा से ये वेरी भी करता है। तो इस तरह का आप देखिए किस तरह का मैंने इसके लिए आटा लगाया है। तो आइए अभी हम बताते हैं कि कैसे ठेकुआ बना जाए। मैं आपको बिना सांचे और सांचे दोनों तरह से ही बताऊंगी कि किस तरह से आप ठेकुआ बना सकते हैं घर में आसानी से। तो इस तरह का ठेकुआ का सांचा आता है जिस पे हम लोग छठ पूजा में बनाते हैं। तो इसमें 2 शेप का बनता है, एक लंबे शेप में बनता है और एक राउंड शेप में होता है। तो अगर आपको लंबा बनाना है तो लोई को थोड़ा सा हाथ में लेके लंबा कर दीजिए और इसके ऊपर में इस तरह से इसे दबा देंगे हाथ से। तो आपको बहुत ही अच्छा सा लंबा सा ठेकुआ बहुत सुंदर लगता है, इस तरह का लीफ टाइप का बन जाता है। तो इस तरह का आपको लीफ बनके रेडी हो जाएगा। और इसी का अगर आप राउंड शेप पे बनाना चाहेंगे तो इसके ऊपर में एक राउंड शेप का भी डिज़ाइन आता है, जिसे आप बस इस तरह से आपको हथेली से इसे दबा देना है। और इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बस इतना रखना है, मीडियम रखना है। तो इस तरह का डिज़ाइन इस पर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में सांचा नहीं है तो आप अलग तरह से भी इसे बना सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है मैदे का ठेकुआ, तो उसमें भी मैंने दिखाया कि किस तरह से आप किसी टोकरी से या ग्रेटर से आप बना सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप आराम से इस तरह से ठेकुए को हाथ से इस तरह से आप दबा दीजिए और इसके ऊपर में आप
किसी फॉक्स से इस तरह से इस पर निशान बना सकते हैं। तो बस इस पर एक डिज़ाइन आ जाएगा और आपका ठेकुआ बनके तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसमें लीफ भी बना सकते हैं। तो लीफ के लिए थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा हमें, और इसे भी ऐसे हाथ से दबा दीजिए। और कुछ नहीं है तो आपके पास में नाइफ़ तो होगी, नाइफ़ के सहारे इसमें बीच में ऐसे हल्का सा दबाएं और फिर साइड साइड से इस तरह से आप इसमें निशान लगा दें। इस तरह से करना है कि आर पार नहीं हो, बस इसमें एक दाग पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी आप बिना सांचा का भी ठेकुआ बना सकते हैं। तो मैं सारे ठेकुए को बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे ठेकुओं को ठोक लिया है। आप जैसा चाहें उसे अलग अलग शेप दे सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो मुझे ये लीफ शेप बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये लीफ शेप में सारे ठेकुओं को ठोक लिया। तो आइए चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में। तो कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए। मैंने यहाँ आयरन की कढ़ाई यूज़ की है, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्राई होता है। तो इसमें मैंने जो ऑयल कुकिंग ऑयल डाला है इतना कि इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये हमें गरम जो है मीडियम गरम करना है और फिर हमें इसे मीडियम गरम में ही इसे फ्राई करना है। तो एक एक करके हम इसे डालते हैं और आप देखेंगे इस तरह के थोड़े थोड़े बबल्स आने लगते हैं इस टाइम में। तो पहले हमें इसे उलटना पुलटना नहीं है, पहले हमें जितना इसमें आ सके बस उतना ही क्वांटिटी इसमें डालना है ताकि वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक जाए। तो इसे एक तरफ से पहले अच्छी तरह से सिकने दें, फिर इसे हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो इस तरह से ये वन साइड हल्के हल्के सुनहले जो हैं ये सिक गए हैं। तो हम इसे कलछी के साइड से हल्का हल्का धीमा तरह से इसे पलटेंगे। एक बार में ज़ोर से नहीं डालिएगा ना कि टूट जाए, क्योंकि शुरू में ये काफ़ी ही डेलिकेट रहता है, बाद में ये सख्त हो जाता है, मतलब क्रिस्पी हो जाता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छा से गोल्डन होने तक इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। इसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत होती है, आप 2-3 महीने भी इसे डब्बे में एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकीन और के साथ में मीठा तो हमेशा ही हमें पसंद होता है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। और मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स है। अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो कभी भी आपका ठेकुआ जो है वो ख़राब नहीं होगा। सारे प्रपोर्शन और सारे तरीके मैंने बिल्कुल आजमाए हुए मैंने दिए हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको भी ठेकुआ आपके घर में लोग पसंद करते हैं तो इसे आप बनाएं और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो इस तरह के सुनहले सुनहले से अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल ही कच्चापन नहीं रहे और बहुत अच्छे तरह से ये फ्राई हो जाए। तो ये मेरा फर्स्ट लॉट बनके तैयार हो गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ, बहुत ही आराम से हल्के हल्के निकालिएगा। फिर बाद में ये जैसे ठंडा होगा ये बिल्कुल शेप पकड़, इसमें ये किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्रैक नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल गर्म टाइम में बहुत ही ये डेलिकेट होते हैं। तो इसे आराम से ही निकालेंगे, धीरे धीरे करके इसे निकालें और इसी तरह से मैं सारे ठेकुओं को फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे सारे ठेकुए कितने सुंदर सुनहरे रंग के फ्राई हो गए हैं और ये ऊपर से कितने ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने ही ऊपर से, ये जब ठंडे होंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। ये जैसे जैसे ठंडा होगा इसका टेक्सचर और भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ की लेके आऊँ। थैंक यू एंड बाय बाय।